हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली सभी कद्दू गैंग आ गई है वीडियो देखने के लिए कि भाई क्या करने वाले हैं बिजनेस लॉस में। लास्ट 60 डेज बचे हैं और जून 2024 का अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि हम लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो ये जो 60 दिन होने वाले हैं उसमें हम अपना 100% से भी ऊपर देंगे। जो हमसे पास्ट में गलतियां हुई, जो हमारे बैकलॉग्स हुए, जो हुआ पास्ट में, सब छोड़ देते हैं। अब एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया फोकस लेकर जाते हैं, एक नई एनर्जी के साथ, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही गोल के ऊपर, जो है कि सीए फाउंडेशन है। क्योंकि हमने सपना बहुत बड़ा देखा है सीए बनने का, लेकिन अगर हमारे एफर्ट्स उतने बड़े नहीं होंगे तो हम इस सपने को इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने भी इस सपने को अचीव किया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत आर्स डिवोट करने पड़े हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले 60 दिन आपको पूरी दिल लगाकर मेहनत करनी है, पूरी दिल जान। हो सकता है कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जहां पर हमें डिफिकल्टी होगी, जहां पर हमें लगेगा शायद सीए मुझसे नहीं हो सकता, शायद सीए जो है वो मेरे लिए है ही नहीं। हमें उन मूवमेंट्स पे भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना है। लगे तो हम एक आधे दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बट जब लड़ाई करेंगे तो अच्छे से करेंगे, ताकि हम लोगों को दिखा सके, ताकि हम प्रूव कर सके कि यस हमारी वर्थ है, हम सीए कोर्स के लिए बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई स्ट्रेटेजी को, जो बहुत ज्यादा पूछी गई थी कि सर लास्ट 60 डेज में क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। बहुत सिंपल है बेटा। आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं आईसीआई मॉड्यूल के अंदर। अगर आप देखोगे 7 चैप्टर्स हैं, जिसको मैंने आपके 3 रिवीजन में बांट दिया है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन जो हमारा होने वाला है वो 32 डेज में होगा। सेकंड रिवीजन हमारा 16 डेज में होगा। और थर्ड रिवीजन में आप चाहे तो हमारा रिकॉर्डेड मैराथन आएगा एकदम, जिसमें 12 घंटे में 100 मार्क्स का पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, वो बच्चे टू बच्चा वो करता है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। आपको जो कंफर्टेबल है आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना, ये एक टेंटेटिव स्ट्रेटेजी होती है। टेंटेटिव मतलब इसे आप यूटिलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कहीं पर चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करना अलाउड बिल्कुल है, बिल्कुल चेंजेस करना अलाउड है। तो चैप्टर 1 क्योंकि छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का एक सवाल आने वाला है, तो इसको हम पहली बार जब पढ़ेंगे, क्योंकि हमें लर्निंग भी करनी होती है, तो हम 2 दिन लगाएंगे। और जब हम सेकंड बार पढ़ेंगे तो एक दिन में वो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर, दुनिया का सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 10 दिन, 10 दिन बहुत है यार इसको। और जब हम रिवीजन करेंगे सेकंड तो 5 दिन में कर लेंगे। थर्ड आता है चैप्टर नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जी हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये हमारा 5 दिन लेने वाला है। कितने दिन लेने वाला है? 5 दिन लेगा पहले रिवीजन में, और 2 दिन में हमारा सेकंड रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 5 दिन लेगा, 2 दिन लेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, छोटू चैप्टर, एक सवाल आएगा, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 दिन से ऊपर लगने नहीं चाहिए, एक दिन में हमारा उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर आता है द कंपनीज एक्ट 2013, चैप्टर नंबर 6। अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, भले यूनिट्स नहीं है बट चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये बेस बनने वाला है सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो हमारे इसको 5 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ये आपके रिवीजन की बात कर रहा हूं। गुरप्रीत सर 5 दिन पढ़ाओगे क्या? आपके रिवीजन की। और 3 दिन में आप क्या करेंगे, उसका सेकंड रिवीजन कर लेंगे, सेकंड रिवीजन कर लेंगे। और फिर लास्ट चैप्टर आता है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अगेन छोटा चैप्टर है, 3 दिन और 2 दिन, दैट्स इट। 3 दिन और 2 दिन, और यहां पर हमारा 2 बारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्लानर बनाया गया, ये प्लानर इस हिसाब से बनाया गया है कि आप लॉ को जो है 2.5 आवर डेली पढ़ रहे हो, 2.5 आवर डेली, जिसमें आप 1.5 आवर लर्न करते हो, 0.5 आवर रिवाइज एंड रिकॉल करते हो, और जिसमें 0.5 आवर आप राइटिंग करते हो और आंसर्स की राइटिंग करते हो। अगर आप आंसर्स की राइटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स को पढ़ रहे हैं बार बार, रहने दो भाई, मत पढ़ो, छोड़ दो, जला दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई इसमें हरा नहीं सकता है, आप फेल हो ही नहीं सकते हो। अब आती है बेटा स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स जो वो बिजनेस लॉस में फेस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो वो फेस कर सकते हैं वो है
सर मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में लैग कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं। क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? बेटा देखो, या तो आप बैकलॉग्स कंप्लीट कर लो, बट अगर आपके बहुत ही ज्यादा बैकलॉग और आपको लग रहा है टाइम बहुत कम है, तो विश्वास ये आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया है फ्री यूट्यूब बैच, जो कि चाणक्य नीति है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, समझ आ गया, लर्न भी कर लिया, लेकिन जब आंसर लिखने जाता हूं तो ब्लैंक हो जाता हूं। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके आगे क्या लिखना है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लाइव राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। जी हां, आपके लिए लाइव। अभी मैंने उसकी डेट्स अनाउंस नहीं करी है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है उन्हें आने में, बट हम लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं। और थर्ड सर, अब हमने सर कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, अब आता है सर रिवाइज करना चाहता हूं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फास्ट मैनर में। तो बेटा उसके लिए एग्जाम से अराउंड मान लीजिए 10-15 डेज पहले आपके लिए इंद्रधनुष बैच लेकर आया जाएगा, जिसमें हम 5 डेज के अंदर यानी 5 लेक्चर्स के अंदर पूरी पूरी चीजों को क्या कर देंगे, समराइज करके आपको पढ़ा देंगे। पूरी पूरी चीजों को समराइज करके आपको पढ़ा देंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बस मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहता हूं कि हम लोग ये 60 डेज पूरी मेहनत करेंगे। आप बस मुझे एक छोटा सा प्रॉमिस कर दीजिए कि यस सर, हम 60 डेज मेहनत करेंगे एंड हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों।